नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। दिल्ली में जो बम धमाका हुआ है उस पर लगातार हमारी नजर है और उससे जुड़ी ही एक बड़ी अपडेट के साथ हम इस समय शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर डॉक्टर उमर यानी वो शख्स जो कि उस गाड़ी को चला रहा था जिसमें धमाका हुआ, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है जीएमसी, उसमें कार्यरत था वो। और 2023 का एक मामला है जिसमें नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण एक व्यक्ति की, एक मरीज की जान चली गई थी। उसके व्यवहार की वजह से वैसे भी उसको एक अच्छा डॉक्टर नहीं समझा जाता था वहां पर, और उस इंसिडेंट के बाद यानी मेडिकल नेग्लिजेंस के उस इंसिडेंट के बाद उसे वहां से निकाल दिया गया था। हम आपको अपनी पहली रिपोर्ट डॉक्टर उमर मोहम्मद के ब्रेन मैपिंग की ही दिखाते हैं। क्या पुलवामा का डॉक्टर उमर लाल किले के बाहर सुसाइड बॉम्बर बनकर आया था? क्या दूसरे साथी डॉक्टरों की गिरफ्तारी से घबराए उमर ने लाल किले के बाहर बम धमाका किया? फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया तो उमर ने दिल्ली में धमाका कर दिया। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को लेकर भले ही अभी कई थ्योरीज हों, लेकिन एक बात साफ है कि यह एक आतंकी हमला था जिसे अभी तक एक सिंगल आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी ने अंजाम दिया था। कल हुए विस्फोट की जांच जब आगे बढ़ी तो इस सफेद रंग की i20 कार पर आकर टिक गई, जिसका हरियाणा का नंबर था और जिसे काला मास्क लगाए हुए एक शख्स चला रहा था। इसकी पहचान डॉक्टर उमर के तौर पर की गई, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और फिर धीरे धीरे करके इसका पूरा कनेक्शन सामने आने लगा। कार में बैठा शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था, जो पुलवामा का रहने वाला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। यह भी पता चला है कि विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। उस पर जैश-ए मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर उमर ने यह ब्लास्ट किसी प्लानिंग के साथ किया था, या फिर वो अपने साथी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद पैनिक हो गया था और उसके बाद उसने यह धमाका किया। इन्हीं एंगल पर पूरी जांच हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि लाल किले का सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। दिल्ली में धमाके से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 डॉक्टरों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 2900 किलोग्राम विस्फोटक, 1 असॉल्ट और 1 AK-47 राइफल जब्त की थी। 3 डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे। अनंतनाग का आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद, जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। फिर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को कुल 4 डॉक्टरों की तलाश थी, जिनका लिंक आतंकी संगठन जैश से जुड़ा हुआ था। इनमें से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया, जबकि चौथा शख्स डॉक्टर उमर फरार था और सोमवार की शाम को उमर ने इस घटना को अंजाम दे दिया। उमर मोहम्मद, ऐसा लगता है कि जिस तरह से उसके आतंकी मॉड्यूल के एक के बाद एक 8 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद वो पैनिक हो गया और उसके बाद फिर वो i20 कार लेकर, ऐसा लगता है कि पहले से भी तय साजिश थी। उसके बाद वो आता है और यहाँ पर धमाका कर देता है। मल्टीपल स्टेट में इस आतंकी मॉड्यूल के जो साजिश के तार है वो छुपे हुए हैं। इस वजह से अलग अलग जगहों पर एजेंसी काम कर रही है और कोऑर्डिनेट किया जा रहा है एक दूसरे से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मॉड्यूल पनपा, फरीदाबाद में कुछ आतंकी वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, कामकाज कर रहे थे। एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला जो महिला डॉक्टर शाहीन, जो शाहीन शहीद है, वो लखनऊ की रहने वाली, लेकिन वो भी पढ़ाई कर रही थी। तो मल्टीपल स्टेट में इस साजिश के तार जुड़े हुए हैं। इस वजह से अलग अलग स्टेट में फिलहाल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ है कि एक आतंकवादी हमला था और विस्फोटक काफी ज्यादा था। हाई इंटेंसिटी का यह ब्लास्ट था। लेकिन अब पुलिस की जांच उन 3 घंटों पर शिफ्ट हो गई है जिसमें उमर ने अपनी i20 गाड़ी लाल किले की पार्किंग में खड़ी रखी थी। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि धमाके से पहले i20 कार पास की एक पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। दोपहर में 3:19 पर वो गाड़ी पार्किंग में पहुंच गई थी और 6:22 पर बाहर आई। पुलिस ये जांच कर रही है कि इन 3 घंटों के दौरान उमर कहां था। क्या वो लाल किले की पार्किंग में ही मौजूद था? क्या उमर
किसी और शख्स से मुलाकात कर रहा था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस दौरान वो अपने किसी हैंडलर से निर्देश ले रहा था, क्या वो 3 घंटे तक हमले की प्लानिंग करता रहा या किसी स्लीपर सेल और लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार करता रहा। क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं उमर अपने पास मौजूद विस्फोटकों को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की फिराक में तो नहीं था, या फिर उसने कहीं गिरफ्तारी के डर से हमले को अंजाम तो नहीं दिया। कल 6:52 पर जब I-20 गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ तो उससे 3 घंटे पहले तक ये गाड़ी दिल्ली के अंदर ही लाल किले के साथ बना जो पार्किंग लॉट एरिया है वहां पर मौजूद थी। इस वक्त हम उसी पार्किंग एरिया के पास मौजूद हैं और पहले आप तस्वीरें देखिए कैसी ये रेड फोर्ट एंट्री पॉइंट है और इस एंट्री पॉइंट के फिलहाल जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी एंट्री पॉइंट से अंदर होकर आप जो है लाल किले की तरफ जाते हैं। ये लाल किले का जो बैकयार्ड इलाका है वो है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इसी इलाके के ठीक साथ में एक पार्किंग एरिया है। ये लाल किला पार्किंग रेड फोर्ट पार्किंग है जहां पर कार और बस की पार्किंग होती है और कल लगभग 3:18 पर I-20 गाड़ी इसी पार्किंग एरिया में प्रवेश करती है और लगभग 3 घंटे तक वो गाड़ी यहां पर रहती है और उसके जो मालिक है वो भी यहीं पर जो है रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से जो एक्सप्लोजिव्स हैं उसके साथ वो गाड़ी लगभग 3 घंटे यहीं पर पाई जाती है। इस बीच धमाके वाली कार की तस्वीरों से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा है कि डॉक्टर उमर की कार का बोनट पूरी तरह से बंद नहीं था, यानी वो थोड़ा सा खुला था। इससे यह सवाल उठता है कि क्या गाड़ी के पिछले हिस्से के अलावा इंजन में भी विस्फोटक लगा हुआ था। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि कार के पिछले हिस्से में विस्फोटक था, लेकिन उसका आधा खुला बोनट कई तरह के संदेह पैदा करता है। पीयूष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। बड़ा ऐलान इस समय हुआ है और आपको हम बता दें कि दिल्ली धमाका जो है उसमें मुआवजे का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से इस मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया है। तत्काल राहत के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है। रेखा गुप्ता की तरफ से यह कहा गया है। घायलों को 2 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये दिल्ली सरकार की तरफ से किया हुआ ऐलान है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 2 से 5 लाख रुपए। बड़ी बात एक और है, वो ये कि फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से इस पूरे हमले के तार जुड़ रहे हैं। यानी कि वहां पर जो डॉक्टर कार्यरत रहे वो सब एक साथ मिलकर इस तरह की कोई साजिश रच रहे थे। और अभी भी आप समझिए कि 6 ऐसे डॉक्टर हैं जो हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है और पता नहीं जब आखिरी वो तस्वीर एक सामने आएगी तो किस किस तरह के किरदार, कैसे ये टेरर के डॉक्टर सामने आएंगे। यह है फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल, जहां से इस मॉड्यूल के 3 सीनियर डॉक्टर इस साजिश में शामिल थे। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हैं, जबकि डॉक्टर उमर पर सुसाइड बॉम्बर होने का शक है। ये तीनों सीनियर डॉक्टर थे। इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर ने दिल्ली में बम धमाका किया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी पर और ज्यादा फोकस शिफ्ट हो गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर, पढ़ने वाले छात्रों और कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में कुल 52 लोगों से पूछताछ की है। 6 लोगों को यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिया गया है, जिनमें ज्यादातर जूनियर डॉक्टर्स हैं और इस यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं। बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में MBBS का कोर्स साल 2019 में ही शुरू हुआ था। फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास फरीदाबाद के जो गांव हैं उसमें रेड चल रही थी। वो फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम कर रही थी। उसमें कामयाबी मिली थी। एक असॉल्ट राइफल और 2900 से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुए थे। लेकिन
एक तरफ उधर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और कुछ घंटों के बाद लाल किले के पास बम धमाका हुआ। देर शाम होते होते ये जानकारी जुड़ गई कि दरअसल फरीदाबाद में जो मॉड्यूल पकड़ा गया और जम्मू कश्मीर में जो मॉड्यूल पकड़ा गया, उसी मॉड्यूल का एक आतंकी लाल किले के पास आके बम धमाका करता है। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है और इसलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खुद एसीपी क्राइम और कई टीमें दिल्ली पुलिस की पहुंची हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज क्यों खंगाला जा रहा है? कौन लोग इस यूनिवर्सिटी में आते थे, मुजम्मिल से कौन कौन लोग मिलता था, किस किस तरह से मुलाकात होती थी, ये तमाम चीजें, और क्या कोई संदिग्ध है, खास तौर से डॉक्टर उमर मोहम्मद, क्या वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में आता था और आता था तो किससे मिलता था? दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। फरीदाबाद के गांव धौज, फतेहपुर तगा और अल फलाह मेडिकल कॉलेज में यह सर्च चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी इस सर्च में शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि कल ही फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फतेहपुर तगा और धौंज इलाके से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था। फरीदाबाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं फरीदाबाद के गांव धौज में, फरीदाबाद के गांव फतेहपुर तगा में और इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी। ये तीनों जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, आपको यहाँ पुलिस लगातार एक एक घरों की छानबीन कर रही है, लोगों के घरों में जा रही है, उनसे बाकायदा सवालात किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो जोर है वो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनको लेकर है, उनको लेकर पूछताछ की जा रही है कि कितने जो छात्र हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, क्या उनकी आईडीज़ हैं। आप देख सकते हैं जो बाकायदा गाड़ियाँ यहाँ हैं, लोगों के घरों में पार्क हैं, उन सब की भी जाँच की जा रही है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 44 सीआरपीएफ के जवानों की जान चली गई थी। एक बार फिर आतंक के साथ पुलवामा का नाम जुड़ा है और इस बार दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसमें एक तो डॉक्टर उमर, जो कि पुलवामा का रहने वाला था, और डॉक्टर मुजम्मिल, जो दूसरा बड़ा किरदार है, जिसके पास से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए, उसका भी पुलवामा से ही लेना देना है। देखिए आतंक का ये पुलवामा कनेक्शन। सामने आया दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन। आतंकियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ एक्शन। सोमवार की शाम की इन खौफनाक तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया है। एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस आतंकी वारदात के पीछे जिम्मेदार कौन है और उनकी मंशा क्या थी। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हुए जांच एजेंसियां पुलवामा तक पहुंच गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट की कई कड़ियां सीधे तौर पर पुलवामा से जुड़ रही हैं। जिस कार से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया, उसमें धमाके के वक्त मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के मौजूद रहने की आशंका जताई गई है। ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही तय होगा कि कार में पाया गया शव उमर का है या नहीं, लेकिन धमाके की कड़ियां पुलवामा तक जुड़ी हुई हैं। उमर पुलवामा का ही रहने वाला था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस ने इस हमले को अंजाम देने वाले पुलवामा के डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया। दक्षिणी कश्मीर से फिलहाल 6 लोगों को डिटेन किया गया है। यहां से डॉक्टर उमर की मां और उनके 2 भाइयों को क्वेश्चनिंग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई और वहीं यहां से कुछ दूर जो संबूरा इलाका है वहां 3 और लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें आमिर और उमर 2 भाई हैं और उनके अलावा भी जो है एक डिटेंशन हुई है। आमिर और उसके साथ साथ अगर आप जो तारिक की बात करें, ये 2 भाई हैं और इनका गाड़ी जो यूज हुई है इस टेरर कॉन्स्पिरेसी में, वो जो है पहले तारिक के नाम पे थी और फिर वो डॉक्टर उमर के पास पहुंची और उनके नाम के सिम भी जो है 2 यूज किए गए हैं जो टेरर सस्पेक्ट्स हैं। तो उस सिलसिले में उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है, लेकिन साफ तौर पे एक बहुत बड़ी टेरर कॉन्स्पिरेसी लग रही है जिसमें और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। विशेष में अभी के लिए इतना ही। रात 8 बजे खबरदार में हम इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू पर नजर डालेंगे। आप देखते रहिए आज तक। आज तक
देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।